हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से जो कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है टैरेट के माध्यम से। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज कि आज के एंजल्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस या अन्य क्या मैसेज आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले आज के डाउनलोड्स से मैं स्टार्ट करूँगी कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या संदेश भेजा, क्या गाइडेंस या क्या मैसेज भेजा। ठीक है, तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए एक मैसेज है, इसे गाइडेंस के तौर से भी आप ले सकते हैं। मैसेज है, लोगों को अपने आप को चुनने के लिए बाध्य मत कीजिए। लोगों को अपने आप को चुनने के लिए बाध्य मत कीजिए, यानी किसी से जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए कि आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बंधे रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए या फिर मेरी लाइफ में बने रहिए। ठीक है, तो लोगों को बाध्य नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी को अपने साथ रखने के लिए। तो ये आज का मैसेज है आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से कि लोगों को अपने आप को चुनने के लिए बाध्य मत कीजिए कि आप मुझे ही चूज़ कीजिए। मान लीजिए आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या फिर अन्य कोई रिश्ता ऐसा है आपकी लाइफ में जो है एंड आप उससे ज़बरदस्ती कनेक्टेड है, ज़बरदस्ती जुड़े हुए हैं एंड आप हमेशा यही चाहते हैं कि वो इंसान मेरे से कनेक्टेड रहे, मेरे से जुड़ा रहे एंड उसको बाध्य करते हैं आप अपनी लाइफ में रखने के लिए, जुड़े रहने के लिए, उसे मतलब बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं एंड आप ये चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा मुझे ही चुने। यदि अपनी लाइफ में किसी को चुनना हो, चाहे मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ, मैं पसंद हूँ नापसंद हूँ उस इंसान को, लेकिन वो इंसान मुझे ही चुने। पर ऐसा नहीं होता, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है एंड अपने हिसाब से इंसान हर किसी को अपनी लाइफ में रखता है, चूज़ करता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन या स्पिरिचुअल जर्नीज़ में आप हैं तो आप तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझ जानी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन तक काम नहीं करती हैं, यानी कि किसी को हम अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती रखें, ज़बरदस्ती जोड़ कर रखें या फिर अपने आप को मतलब उस इंसान से जोड़े रखने के लिए उसे बाध्य करें कि आप मेरी लाइफ में रहिए। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके के कनेक्शन आपकी लाइफ में ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, यदि आपको आपकी लाइफ में कोई रिश्ता बहुत अच्छे से रखना है, कनेक्टेड रखना है, तो इसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना है, ना कि किसी दूसरे इंसान को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रोके रखने के लिए, बंधे रहने के लिए, कनेक्टेड रखने के लिए उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करनी है। नहीं, आपको जो कुछ भी करना है आपको अपने साथ करना है, यानी आपको अपनी इम्पोर्टेंस देखनी है, आपको अपनी वैल्यू करनी है, आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस करनी है। कि ठीक है, बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान के हिसाब से चलने लग जाए, नहीं, आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, यानी कि जो आपका रियल ट्रू सेल्फ है ना आप उसमें रहिए, यानी आप अपने ट्रू सेल्फ में आइए। आपको जो चीज़ें पसंद है आप अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए, अपने बिहेवियर में चेंजेस कीजिए, जो आपका रियल बिहेवियर है उस तरीके की चीज़ें, यानी अपने ट्रू सेल्फ को बाहर लाना, अपनी इम्पोर्टेंस रखना, ना कि किसी और को इम्पोर्टेंस देना अपने से पहले। तो सर्वप्रथम आपको अपनी लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, वो सारी चीज़ें करनी है एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन। जो डिवाइन आपको गाइड करते हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, तो आप उसके हिसाब से चलिए एंड अपने ट्रू सेल्फ में आइए। एंड जब आप अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं उस टाइम में यदि आपके साथ इंसान कोई जुड़ता है या फिर किसी को चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जुड़ा रहे, तो वो इंसान प्योर होगा, ट्रू होगा, आपके प्रति उसकी जो कहते हैं इंटेंशंस अच्छी होगी, ट्रू होगी, आपके लिए अच्छा सोचता होगा, तभी वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा। अदरवाइज़ आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें कि कोई इंसान गलत इंटेंशंस के साथ आपकी लाइफ में जुड़ा रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिवाइन स्वयं उस इंसान को आपकी लाइफ से आउट कर देंगे, क्योंकि इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन स्पिरिचुअल जर्नीज़ में है तो आपके आसपास प्योरिटी ही रहेगी,
सिक्योरिटी रहेगी, आप ग्राउंडेड रहेंगे एंड अपने कार्यों को करेंगे एंड ऐसे लोगों से स्वयं ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड यदि आप ऐसी गलती करते हो तो आपको भी ऐसे प्रोसेस में डाला जाएगा जिससे आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, क्योंकि आप स्वयं इस तरीके की चीज़ें चूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यानी कि गलत वे गलत लोग चूज़ कर रहे हैं आप स्वयं जानते हुए चीज़ों को। तो आपको भी इस चीज़ का पे ऑफ करना पड़ सकता है, लंबे टाइम तक आप सफ़र कर सकते हैं ऐसे लोगों की वजह से एंड अपने गलत डिसीजंस की वजह से। तो ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग बाय डिवाइन चलना है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन या स्पिरिचुअल जर्नीज में है तो आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी, किसी को बाध्य नहीं करना अपनी लाइफ में रहने के लिए, रुकने के लिए, जुड़े रहने के लिए। जो कुछ भी आपकी तरफ आएगा बिल्कुल प्योर आएगा, यानी कि बिल्कुल जिस तरीके की आपकी इंटेंशंस है किसी के लिए बिल्कुल वैसे ही इंसान आपकी लाइफ में डिवाइन जोड़ेंगे एंड रखेंगे भी। एंड यदि कोई इंसान आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, बहुत मतलब आपके लिए उसकी इंटेंशंस अच्छी है, फीलिंग्स अच्छी है, तो स्वयं ईश्वर उसको आपकी लाइफ में भेजते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए किसी और को प्रेशराइज नहीं करना है, किसी और को बाध्य नहीं करना है कि ये रिश्तेदार मेरी लाइफ में रहे, ये फ्रेंड मेरी लाइफ में रहे या फिर मेरा ये कनेक्शन बना रहे। एंड आप मतलब आप अच्छा करते जा रहे हैं लेकिन सामने वाला इंसान वैसा नहीं कर रहा है तो ये पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, उस इंसान को ईश्वर निकालेंगे ही निकालेंगे आपकी लाइफ के, ये जानते हुए आपको चलने चाहिए। एंड लोगों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए कि आपको ना किसी और को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से अच्छा है सबसे पहले अपने आप को इम्पॉर्टेंस दें, अपनी वैल्यू करें, अपने आप को सेल्फ लव करें। एंड जब आप अपने प्योर यानी ट्रू सेल्फ में होते हो ना तो अच्छे लोग या आपके जैसे लोग एंड प्योर इंटेंशंस वाले लोग आपकी तरफ ऑलरेडी अट्रैक्ट होते हैं। आपको किसी को बाध्य नहीं करना पड़ता कि आप मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा वर्क करना है जिससे कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हों, आपकी लाइफ से जुड़ना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपके कार्यों को सराहें। तो वो किस तरीके से, जब आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, आपकी अपनी कमियों पे वर्क करते हैं एंड आप अपने ट्रू सेल्फ में आते हैं, तभी पॉसिबिलिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज का यही मैसेज है, डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए, कि लोगों को अपने आप को चुनने के लिए बाध्य मत कीजिए, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए कि आप मुझसे जुड़े रहिए। कई कनेक्शन देखते हैं आप, जैसे लव जो कनेक्शंस होते हैं उसमें देखते हैं आप कि आज के टाइम में ना बहुत लोग एक दूसरे से ज़बरदस्ती जुड़े रहते हैं एंड वो रिश्ता ना ज़्यादा दूर तक नहीं चलता है, ब्रेक होता ही होता है। एंड ये डर भी हमेशा सताता रहता है कि ये रिश्ता मैंने इस इंसान को अपने साथ ज़बरदस्ती जोड़ के रखा है, ज़बरदस्ती बांध के रखा है एंड ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो वो अंदर में एक डर चलता रहता है। यदि किसी इंसान को आप ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ते हैं, जोड़ कर रखते हैं, बाध्य करते हैं चुनने के लिए खुद को, तो आपके अंदर एक डर हमेशा बना रहेगा कि ये इंसान कभी भी मुझे छोड़कर जा सकता है, क्योंकि इस इंसान को मैंने ज़बरदस्ती अपने साथ बांध कर रखा है, ज़बरदस्ती इसे मजबूर किया है मुझे चुनने के लिए। तो ये इंसान कभी भी मुझे छोड़कर जा सकता है, क्योंकि श्योरिटी नहीं होती है किसी चीज़ की, प्योरिटी भी नहीं होती है एंड उस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए कैसा ये भी आपको पूरी तरीके से नहीं पता होता। बस आपकी ज़बरदस्ती की वजह से वो इंसान आपके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो डर एक हमेशा लगा रहता है कि कब ये कनेक्शन टूट जाएगा, कब ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा, जब आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं अपनी लाइफ में उसे रखने के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, हमेशा अपने आप को वैल्यू करना है, अपने ट्रू सेल्फ को बाहर लाना, अपने बिहेवियर में चेंजेस करना है, अपने आप में चेंजेस करना है जो आपको डिवाइन बताते हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आप इस पे वर्क कीजिए, अपने आप को ट्रू सेल्फ में लाइए, अपने ट्रू सेल्फ में आइए। ठीक है, तो चीज़ें अपने आप लाइन पे, ट्रैक पे आती हैं जब आप अपने ऊपर फोकस्ड होते हो। एंड जब तक आप दूसरों के ऊपर फोकस्ड रहोगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, दूसरे लोगों की पसंद नापसंद, खुशी ना खुशी, हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हो एंड आपको यही नहीं पता कि आपको क्या चीज़ें खुश करती हैं, क्या चीज़ें आपको दुखी करती हैं एंड आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या खूबियां हैं। आप अपने आप को छोड़कर दूसरों पे ध्यान देते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम बनी रहेगी। एंड जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे देन आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, यानी जो आपको सैडनेस में डालती हैं, दुख में डालती हैं, उस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, आपकी लाइफ से आउट हो जाती हैं। तो सर्वप्रथम अपने आप को इम्पॉर्टेंस दें, वैल्यू करें, अपने आप को चुनें। ठीक है, मैसेज इज़
कि लोगों को बाध्य मत कीजिए चुनने के लिए, खुद को चुनने के लिए आप स्वयं को सर्वप्रथम चुनिए, यानी खुद को सेलेक्ट कीजिए, खुद को चुनिए, खुद के लिए कार्य कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को खुश कीजिए, यानी खुद के लिए हर एक चीज़ कीजिए। एंड जब आप अपने आप में फुलफिल्ड हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे, लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, एंड देन आपको किसी को बाध्य भी नहीं करना पड़ेगा। एंड आप अपने आप में सेटिस्फाइड रहोगे तो लोगों के लिए अच्छा कार्य भी पूरे दिल से करोगे, एंड अपना सोल पर्पस भी जिसके लिए डिवाइन आपको चूज करते हैं या चुन के रखा हुआ है, तो उस कार्य को भी पूरे दिल के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी हैप्पीनेस के साथ करते हैं, पूरी प्योरिटी के साथ। ठीक है, दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें किस तरीके से आपकी लाइफ में वर्क करती हैं एंड आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये आज का मैसेज है, हर किसी के लिए हो सकता है जो अपनी लाइफ में किसी न किसी को ज़बरदस्ती जोड़े रखते हैं, बांध कर रखते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है उनको। सबसे पहले वो क्या करेंगे, इस मैसेज के माध्यम से उनको अवश्य ही पता चलेगा कि आपको क्या करना, डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का एनर्जीज ऑफ द डे क्या रही। तो आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज था एज अ गाइडेंस, एज अ मैसेज आप सभी लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग मैसेज है। ओके, तो चलिए लेट्स चेक की व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द बाय टैरेट कार्ड। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया द हर्मिट, डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड जस्टिस, एंड बॉटम कार्ड इज 3 ऑफ कप्स एंड द चैरियट एंड 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड उसी के नीचे है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं, 4 जो बॉटम कार्ड्स हैं, इसलिए मैंने बताया आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ट्रिपल 3 की एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी है। ट्रिपल 3 देखिए मैं बता देती हूँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो ट्रिपल 3 की एनर्जीज आप देख लीजिएगा गूगल करके क्या आता है, एंड कुछ टाइम पहले भी मैंने ट्रिपल 3 की एनर्जीज आपको बताई थी, तो प्लीज़ चेक इट। ओके, तो देखिएगा इसके माध्यम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है ट्रिपल 3 के माध्यम से। ओके, तो चलिए मैसेज बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे किसी की लाइफ से थर्ड पार्टी नाम की चीज़ है जो आउट हो रही है। ट्रिपल 3 की एनर्जीज भी यही कंफर्म करिए पूरी तरीके से। देखिए ट्रिपल ही ट्रिपल 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 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी नाम की जो सिचुएशंस है, जो पर्सन है, वो आपकी लाइफ से आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की। द हर्मिट ये शो कर रहा है कि यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की, एंड वो पूरी तरीके से सॉलिट्यूड में है, गाइडेंस अपने इनर गाइडेंस के माध्यम से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, अकेला किया गया है उनको पूरी तरीके से, ताकि वो अपनी सोल सर्चिंग कर सकें, यानी कि अपने ऊपर वर्क कर सकें, अपनी एनर्जीज को पहचान सकें, एंड उनकी सोल में व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज, मैसेज या नॉलेज है उस चीज़ को वो जान सके, पहचान सके, एंड उसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर सकें। तो ईश्वर ने उनको उनके काम में लगा दिया, यानी कि सॉलिट्यूड में डाल दिया है, उनको उनकी इनर गाइडेंस के माध्यम से चला रहे हैं, उनको सोल सर्चिंग में लगा दिया, यानी उनको बताए, अब उनको पता चलने वाला है या जानने वाले हैं कि उनकी सोल में क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, क्या विजडम है, एंड उनकी सोल उनसे क्या बताना चाह रही है, यानी जागरूकता दिखा रहा है, यानी द हर्मिट दिखा रहा है कि जागरूक हो रहे हैं। जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो जागरूक हो रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी नाम की चीज़ उनकी लाइफ से आउट हो रही है। ठीक है, तो देखिए कंडीशंस क्यों आई है थर्ड पार्टी नाम के यहाँ पे। तो देखिए थर्ड पार्टी नाम की कंडीशंस का आने का कारण यहाँ पे द डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है। द डेविल का मतलब है कि यदि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है, कोई भी हो सकता है, इस सिचुएशंस भी होती है, कोई इंसान भी हो सकता है, या फैमिली मेम्बर, या एनीवन, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में, आपके जो संबंध के बीच में जो इंसान आया हो। ठीक है, तो वो किस तरीके से आया आपकी लाइफ में। देखिए द डेविल की एनर्जीज क्लियर कर रही है बिल्कुल कि उसने किसी न किसी प्रकार का आपके पर्सन के अंदर एडिक्शंस डाला है, तंत्र मंत्र करके, ब्लैक मैजिक करके एडिक्शंस डाला है, या फिर मतलब रोक टोक लगाई है, रेस्ट्रिक्शन जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी रोक टोक लगाना, उस तरीके की चीज़ें की हैं, यानी रोक टोक लगाई है, बहुत सारे बंधनों में डाला, यानी बेड़ियों में जकड़ लेना। ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज आपके आसपास क्रिएट करवाई जाती है जिसके माध्यम से
आप बंधा हुआ महसूस करते हो, आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब किया जाता है, ठीक है, आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डाला जाता है एंड आप चीज़ें ना सही सेलेक्ट नहीं कर पाते, यानी डिसीजन बिल्कुल सही नहीं ले पाते हो उस टाइम में। एंड कहीं ना कहीं आपके इंटरनल वे में आपको ये पता चल रहा होता है कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपके आसपास कैसी एनर्जी से नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करवाई गई है, चीज़ें ऐसी की गई हैं जिससे कि आप पॉजिटिव फील कर ही नहीं रहे हो एंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, एंड साथ ही साथ आप चीज़ों को सही वे में जाकर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। किस वजह से होता है? द डेविल, आपको पूरी तरीके से द डेविल की एनर्जीज के माध्यम से आपको बांध कर रखा गया था, यानी आपकी आंखों पे एक तरीके से कह लीजिएगा पट्टी बंध जाना, आपके हाथ पैर बंध जाना, एकदम स्टक सिचुएशंस में आपको बांध कर रख देना, आपके जो थॉट है ना वो भी नेगेटिव हो जाते हैं, आपको सेल्फ डाउट होता है, आप कोई भी जो डिसीजन होता है ना वो ले नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, आपको विक्टिम मेंटालिटी में डाले ही जाने की कोशिश होती है, यानी आपको विक्टिम मेंटालिटी यानी कि किसी के सामने आपको बिल्कुल बेचारा बना दिया जाता है। जो इंसान चाहता है ना कि आप उसके कंट्रोल में रहो, तो आप उसके सामने बिल्कुल बेचारे से बन जाते हो, यानी उस इंसान के कंट्रोल में आ जाते हो पूरी तरीके से। तो इस तरीके की कंडीशंस इस इंसान की लाइफ में डाली गई थी, यानी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, ठीक है, जस्ट बिकॉज इस थर्ड पार्टी को इतना टाइम लगा आपकी लाइफ से निकलने में, यानी कि इन सभी चीज़ों को करके ही वो आपके पर्सन की लाइफ में रही, यानी कि ये सारी चीज़ें वो जानती थी, करना जानती थी, एंड आप लोगों के कनेक्शन को इस चीज़ को करके उसने तोड़ा, एंड देन उसकी जो आपके पर्सन की लाइफ में डोमिनेट किया है ये सारी चीज़ें करके, यानी आपके पर्सन के ऊपर डोमिनेट किया, पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखा, उनकी एनर्जीज को बिल्कुल मतलब पॉजिटिव वे में जाने ही नहीं दिया, बिल्कुल कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होता है ना, जो चीज़ें हद से ज़्यादा जाती हैं, यानी कि तकलीफ़, दर्द या कोई भी चीज़ है ना हद से ज़्यादा जाती है, तो इंसान कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, टूटता है, इंटरनल वे में टूटता है, एंड जब वो टूटेगा इंटरनल वे में उसके साथ चीज़ें होंगी ही होंगी। एंड आप जानते हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, ठीक है, चूज़न वन है, तो जब आपके अंदर सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, आपके सामने ना मुश्किलें खड़ी होंगी, एंड आप अंदर से टूट रहे होगे, अंदर से आप बिल्कुल, आपके अंदर की आत्मा जो टूट रही होगी, तो जब इसका मतलब है कि अब आपकी अवेकनिंग का टाइम है, तो इस प्रोसेस को वो ये चीज़ें नहीं रोक सकती है, बल्कि ये सारी चीज़ें आपको उस प्रोसेस में डालती हैं, यानी उस दर्द में, उस तकलीफ़ में, उस पोजीशंस में लाती हैं, ताकि आप तोड़ना चाहती हैं, तो आप टूटते हो ना जब, यानी आप बिखरते हो, टूटकर हर तरीके से बिखर जाते हो, यानी जस्ट लाइक द टावर डिस्ट्रैक्शन, यानी आपकी लाइफ में एक तरीके से तबाही का आना, हर तरीके से आप बिल्कुल लॉस में जाओ, आपको कहीं से भी कोई भी आपके लिए न्यू बिगनिंग ना दिखे, कोई नई शुरुआत ना दिखे, आपको लगे कि आपकी लाइफ बस ख़त्म है, यहीं पे मेरी लाइफ का होने का कोई अर्थ नहीं है, एंड आप उस चीज़ में ना बिल्कुल एकदम जैसे दुख में घिर जाते हो, एकदम बंध जाते हो, वहाँ से निकल नहीं पाते हो, दैट इज़ द सॉलिट्यूड। तो वहीं से अवेकनिंग का प्रोसेस भी शुरू होता है, आपके अंदर एक तलाश शुरू हो जाती है कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हैं, क्या चीज़ें हैं, तो तब वहीं से डिवाइन आपकी मतलब कहते हैं ना जागृति होना, आपकी लाइट, आपके सोल को लाइट में लाना, यानी आपको बताना कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, ठीक है। तो ये मैं जैसा एक चीज़ बोलती हूँ कि कई लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आपकी लाइफ में आपको इस तरीके की पोजीशन में डालकर, दुख देकर, आपको कंट्रोल करके वो लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि यही सारी चीज़ें आपको अवेकन भी करती हैं, आपको जागरूक भी करती हैं। हद से ज़्यादा दर्द कहीं ना कहीं आपकी जागरूकता का मुख्य कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जागृति, यानी आपके पर्सन की जागृति दिखा रहा है दैट हर्मिट, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से, क्योंकि इसके जितने भी तंत्र मंत्र हैं, ब्लैक मैजिक है, द डेविल की एनर्जी एंड एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, ये दिखा रहा है डेथ कार्ड यहाँ पे कि इन सभी चीज़ों का अंत हो गया, यानी ख़त्म हो जाना, अंत हो रहा है, अंत हो रहा है, एंड कुछ लोगों की लाइफ में अंत हो भी चुका है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी कुछ लोगों की लाइफ से निकल भी चुकी है, एंड कुछ लोगों की लाइफ से निकल रही है, प्रोसेस में चल रही है निकलने के, ठीक है, तो निकल रही है, एंड आपकी लाइफ में आ रही है न्यू बिगनिंग। यानी आप, मैं बताती हूँ आपको कैसे पता चल सकता है। देखिए, यदि आप अपनी पूरी फॉर्म में हैं, यानी आप अपने जैसे कहते हैं हाई वाइब्रेशंस में हैं, ठीक है, एंड आप अपने पर्पस के लिए कार्य करें, आपका ध्यान आपके पर्सन की तरफ है ही नहीं, तो इट मीन्स कि आपके पर्सन की लाइफ से हर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट
हो रही है, यानी कि निकल रही है, आउट हो रही है। एंड आपके पर्सन भी सेम एनर्जीज में आ रहे हैं, जस्ट लाइक यू, आपकी जैसी एनर्जीज है सेम एनर्जीज में वो भी आ रहे हैं। एंड जैसे ही आप दोनों यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स भी आया, तो इसका मतलब है सेम पेज, सेम एनर्जीज। तो आपके पर्सन भी सेम एनर्जीज में जैसे ही आएंगे तो आप दोनों का ये रियूनियन भी है, यूनिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप दोनों सेम पेज पे आते हैं, यानी कि आपके पर्सन की अवेकनिंग प्रोसेस अभी थोड़ी बहुत रह रही है, चल रही है। जैसा मैंने बताया, निकल रही है आपके आपकी पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी निकलने के बाद एकदम से ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे क्लिनजिंग ज़रूरी होती है, हीलिंग ज़रूरी होती है। देन वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी होती है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, बैलेंस में आएंगी, ट्रैक पे आएंगी, तभी ये यूनिटी यानी रीयूनियन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को आपकी लाइफ में प्रोसेस में भी आने में भी टाइम लगता है। ये नहीं कि थर्ड पार्टी निकल गया एंड देन मेरे पर्सन भाग के मेरे पास आ गए, ऐसा भी नहीं होता है एकदम से। वहाँ की एनर्जीज को भी क्लींस होना ज़रूरी होता है, बैलेंस होना ज़रूरी होता है। एंड देन हील होके एंड जब चीज़ें सारी आपके पर्सन समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तभी आपकी लाइफ में कम बैक करते हैं दोबारा से, ठीक है। तो थोड़ा टाइम उसमें भी लगता है, ओके। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे ये चीज़ें हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। इन सभी चीज़ों का आपकी लाइफ में डेथ हो चुका है, यानी अंत हो गया है। एंड देन आपके पर्सन 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यानी एक सक्सेसफुल इंसान बनकर। एंड उनको आपकी लाइफ में देखिए मैरिज प्रपोजल लेकर ही आएंगे, आपकी लाइफ में दिख रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स वही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में वो मैरिज प्रपोजल लेकर आएंगे। एंड उनका जो प्यार है किंग ऑफ कप्स, वो आप जो उनके दिल में आपके लिए प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, एंड उसको लेकर बैठे हुए हैं अपने हाथों में, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, ये चीज़ कभी भी आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी में आ सकती है, या आप अपनी लाइफ में बिजी रहिए जस्ट, ठीक है। आपको जो कार्य करना है आप अपना कार्य करते रहिए, बस आप ये डिवाइन पे छोड़ दीजिए कि आपका यूनियन कब है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेम पेज पर आते हैं दोनों, तो ये यूनिटी भी आती है। एंड जस्टिस है यहाँ पर, तो देखिए आपको न्याय अवश्य ही मिलेगा हर चीज़ में। जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई या जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उसमें न्याय आपको अवश्य ही मिलेगा। एंड कुछ लोगों को शायद मिल भी गया हो कि उनकी लाइफ से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हो, ठीक है, एंड निकल गई हो उनकी लाइफ से, एंड उनको जस्टिस डिवाइन ने दे दिया हो, ओके। तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आया कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे कोई इंसान कितना भी चालाक हो, नॉर्मल वे पे भी मैं कह रही हूँ, कितना ही चालाक हो, चालू हो, धोखेबाज हो, कितनी तरीके से आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा हो, धोखेबाजी कर रहा हो, न्याय अपना कार्य करना जानता है, ठीक है। तो न्याय पे छोड़िए हर एक चीज़, एंड आप अपनी लाइन पर, अपने ट्रैक पर चलते रहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका वेट दिखा रहा है ओवर 3 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपकी लाइफ में जो मुश्किल वक्त था उसका टाइम ख़त्म हो गया, ओवर हो गया है, एंड आप मुश्किलों से बाहर निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में आ रहा है द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, यानी खुशियाँ एंड विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। विक्ट्री कार्ड्स 2 है, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स भी है, द चैरियट है, तो दोनों ही विक्ट्री कार्ड्स को शो करते हैं, दिखाते हैं। एंड आपकी लाइफ में, जैसा मैंने बोला, आपकी लाइफ में अब खुशियों का टाइम है, 3 ऑफ वैंड्स, तो ये दिखा रहा है कि आपका वेट ख़त्म हो गया है, यानी आप दुख से मतलब निकल चुके हैं, आपका वेट ख़त्म हो चुका है खुशियों के लिए। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर कर रही हैं, ओके। सेलिब्रेशन दिखा रहा है 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप दिखा रहा है, कोलैबोरेशंस दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों के लिए मेहनत करते चलिए। जो भी डिवाइन आपके जिस भी प्रोसेस में आपको डाल रहे हैं, जिस भी कार्य को करने को कह रहे हैं, बस आप उसको करते रहिए, एंड सभी चीज़ों से आप अपना ध्यान हटा दीजिए। जैसा कि हमारा डाउनलोड्स मैसेज आया था, किसी और पे ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा है खुद पर ध्यान दें, खुद के लिए कार्य करें, तब देखिए चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो मैसेज सेम एज लाइक दोनों कंबाइन हो गए, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ जैसे बता रहा है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करते हुए चलना चाहिए। ये नहीं देखना कि मेरे पर्सन आ रहे हैं नहीं आ रहे, मैं देखूं, मैं स्पाई करूं, पीछा करूं, फिर ये चीज़ें नहीं करनी। आपको बिल्कुल उस एनर्जी से बिल्कुल दूर रहना, उनको अपने प्रोसेस में चलने दीजिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, एंड डिवाइन पे छोड़िए। डिवाइन आपका रियूनियन कब कराते हैं या नहीं कराते हैं, ये डिवाइन के अपने हाथों में है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर वर्क करें, ओके। तो चलिए देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल्स मैसेज। एंड मैसेज आप अपने साथ उतना ही रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेज आ रहे हैं, ओके। तो देखिए पावर सबसे पहला आया है, तो आपको अपनी पावर में आने के लिए बोला जा रहा है। दोनों के लिए हो सकता है, जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, तो आपको अपनी पावर में आने के लिए बोला जा रहा है।
तो आपका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है। कन्या वर्गो राशि हो सकती है, ठीक है। फीलिंग ग्रेट, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, फीलिंग ग्रेट। एयर साइन आया है यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है, ठीक है। एंड देन मैनिफेस्ट आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी जो भी विश है या डिज़ायर्स या जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाइए अपनी लाइफ में एंड पॉजिटिव वे में चीज़ों की डिमांड कीजिएगा, डिवाइन से मैनिफेस्ट कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती, फायर बैक करती हैं हमेशा, ठीक है। आदतें धीरे धीरे चरित्र बन जाती हैं, तो आपकी अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी आदतें रखनी है ना जो आपकी लाइफ में वो चरित्र बन जाए, यानी चीज़ें अच्छी ऐसी रखनी, यानी कि आपको जैसा बनना है वो आदतें बनाइए एंड धीरे धीरे वही आदतें आपका कैरेक्टर बन जाएगा, यानी कि आपका चरित्र बन जाएगा, फिर वो चेंज नहीं हो सकता आपका चरित्र। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए, ठीक है। बीइंग फैबुलस, बीइंग बोल्ड, तो आपको फैबुलस भी बनना है एंड बोल्ड भी बनना है। जो चीज़ें बोल्ड इट मीन्स डजंट मीन कि सिर्फ कपड़ों से ही नहीं होता, बोल्ड बोल्ड आपके थॉट से भी होता है, आपके विचारों से भी होता है, आपके समटाइम संस्कारों से भी होता है। तो एक मैसेज आता है ना, बोल्ड बनिए लेकिन विचारों से, लेकिन संस्कारों से नहीं, संस्कारों से नहीं। इसलिए बोला मैंने क्योंकि जो संस्कार आपकी लाइफ में आपको सही ट्रैक पर लेकर जाते हैं, सही रास्ते पर लेकर जाते हैं, एक अच्छा जीवन देते हैं, तो उन संस्कारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो संस्कार जीवन में बेहद ज़रूरी है इंसान की लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए। आप लोगों के लिए होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड आपसे मैसेज जितना रेजनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड most important thing, always keep smiling, it's make you more beautiful, bright and positive, so always keep smiling, okay।